नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे YouTube चैनल M121 जीके देख रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई सिलेबस तक पहुंच गई है और बहुत ही जल्द आपसे आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। तो आज वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो सभी शिक्षक बहाली स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ, खासकर उनके लिए जो दिव्यांग हैं और महिला है। उनके लिए क्या आरक्षण है, किस तरह से पालन होगा और क्या क्या नियम हैं जो उनके लिए लाभदायक हैं और शिक्षक बहाली में उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो क्या सरकार के जो नियम हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो धैर्य के साथ देखिएगा। सिलेबस से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कुल सीटें कितनी हैं, क्या क्या योग्यताएँ रखी गई है, विज्ञापन कब तक आएगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे निर्धारित होगा, किस टाइप से नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा और आरक्षण महिला और विकलांग लोगों की आरक्षण क्या निर्धारित किया गया है और क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको बता दूं। देखिए, अगर आप 1 से 5 क्लास के लिए शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के सोच रहे हैं तो आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे, या माध्यमिक के लिए भी 2 एग्ज़ाम देने होंगे, उच्च माध्यमिक के लिए भी 2 एग्ज़ाम देने होंगे। कहने का मतलब है कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के शिक्षक बनने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। पहली एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइड मार्क्स का होगा, जिसमें केवल आपको पासिंग नंबर लाइएगा, पास कर जाइएगा। दूसरी जो एग्ज़ाम होगा उस पर मेरिट बनेगा। इसी तरह 6 to 8 वालों के लिए भी है, इसी तरह 9 से 10th वालों के लिए भी है 2 एग्ज़ाम, और 10+2 वाले के लिए भी इसी तरह 2 एग्ज़ाम उनको भी देना होगा। लेकिन खास कर 1 से 5 के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और पूरी तरह अच्छी तरह से बताऊँगा। आज जो सुबह दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष साहब अतुल प्रसाद जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसके मुख्य बातें क्या क्या हैं वो सभी चीज़ बताने वाला हूँ। वो पूरे डिटेल में बताए हैं और समझाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यह सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हो, या 1 से 5 के लिए हो, या 5 to 6 to 8 के लिए हो, या 9 10th के लिए हो, या 11 12 के लिए हो। सभी विद्यार्थियों के लिए यह पेपर देना अनिवार्य होगा, जो 2 घंटा के होगा, 100 मार्क्स के होंगे और इस 2 भाग में लिए जाएगा। पेपर 1 भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 25 मार्क्स इंग्लिश का होगा, जो केवल जरूरी समझ जानकारी के लिए इजी सवाल होंगे, जो हार्ड नहीं होगा और ना ही मीडियम क्लास, इजी सवाल पूछे जाएंगे। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय निकल कर आई है। वो बोले हैं कि ऐसे इंग्लिश का सवाल डाला जाएगा जो विद्यार्थी और शिक्षक के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सवाल होंगे, यानी बहुत इजी नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा मीडिएट का लेवल का होगा। यह पीटी एग्जाम होगा। इसमें आपको अधिक नंबर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको 30% मार्क्स लाने हैं। भाग 1 में 30 लाइए या भाग 2 में 30 लाइए, दोनों में पासिंग मार्क नहीं है कि अगर इंग्लिश 25 है तो इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है पासिंग मार्क के लिए, और हिंदी है, हिंदी ले रहे हैं या बांग्ला ले रहे हैं या उर्दू ले रहे हैं तो इसमें भी 30 मार्क्स पासिंग लेना होगा। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। आप दोनों मिलाकर भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर आपको केवल 30 मार्क्स ही लाना है, या आप केवल हिंदी का 30 मार्क्स ले ले, या केवल आप इंग्लिश का 25 मार्क्स ला दे और 5 मार्क्स इंग्लिश का हिंदी का जोड़ ले। और जो इंग्लिश का 25 मार्क्स के सवाल रहेंगे जो इजी लेवल के रहेंगे, और भाग 2 में हिंदी लेंगे तो हिंदी रहेगा, बांग्ला लेंगे तो बांग्ला भाषा रहेगा, और उर्दू लीजिएगा तो उर्दू भाषा होगा, जो 75 मार्क्स के होंगे, 75 सवाल होंगे। हाँ, एक बात और बता दूं कि इंग्लिश का सवाल इजी रहेगा, पर लेकिन हिंदी लीजिएगा, बांग्ला भाषा लीजिएगा, उर्दू भाषा लीजिएगा तो यह थोड़ा सा
मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय अतुल प्रसाद जी यह बात को बोले हैं, जानकारी दिए हैं। इसमें पास के लिए केवल 30 नंबर लाने होंगे, वह चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं या दिव्यांग कैटेगरी हैं या SC ST हैं या महिला है, सभी को 30 मार्क्स अनिवार्य कर लाना ही है, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। इस में पास जब हो जाइएगा तो ही मेरिट वाला जो सेकेंड पेपर है उसमें आप बैठ पाइएगा, उसका आवेदन कर पाइएगा। अब सेकेंड पेपर है वो भी 2 घंटा के होंगे, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन होंगे। वह पेपर मेरिट पेपर होगा, इसी पेपर पर आपका मेरिट निर्धारित होगा और इसी पेपर से आपका सिलेक्शन भी होगा। इसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, GK रहेगा, GS रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे और स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी घटनाएं घटी थी, आंदोलन, वो सब चीज़ रहेंगे। इसमें पासिंग के लिए आपको जनरल के लिए 40 नंबर, OBC लिए और दिव्यांग के लिए SC ST के लिए मात्र 32 नंबर की आवश्यकता होगी, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। और 150 नंबर में यह बताया गया है कि 100 नंबर जो रहेंगे वह इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बिहार के टेक्स्ट बुक हैं जो पढ़ाते हैं आप स्कूल में, उसी बुक से पूछा जाएगा, उसी चैप्टर से पूछा जाएगा। लेकिन जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा डीपली में पूछा जाएगा। जो आपका मेंटलिटी टेस्ट होगा वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग होगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग होगा कि आप शिक्षक हैं, आपको टूकाबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि टूकाबाजी कीजिएगा तो शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाएगा उसका भविष्य खिलवाड़ होगा। इसलिए यह चीज़ सोचकर BPSC आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी बोले हैं कि इसमें टूकाबाजी नहीं चलेगा। मेरिट वाला जो एग्ज़ाम होगा, दूसरा एग्ज़ाम जो होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया। नेगेटिव मार्किंग कितना पर रहेगा यह अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन वो बोले हैं कि ऑप्शन अगर 5 गो रहेगा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और ऑप्शन 4 गो रहेगा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जैसे BPSC में होता है वैसे ही नेगेटिव मार्किंग आपको भी दिया जाएगा और वैसा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें निकल कर आई है, उसमें मुख्य बातें क्या हैं, कब तक एग्ज़ाम होंगे और क्या क्या आरक्षण हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें बहुत सारे बातें जो छुपा था, जो आपके मन में कन्फ्यूजन था, वह निकल कर आई है। सिलेबस डिटेल का बात था कि किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा जाएगा, कौन से भाग से कितना सवाल पूछा जाएगा। यह चीज़ के लिए जब पूछा गया है आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से, तो बोले हैं कि यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। आप जो पढ़ते हैं, बिहार के टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर उसमें दिया गया उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा बच्चे के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। अगर बच्चों के लेवल का सवाल पूछ लिया जाए तो आप शिक्षक का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीपली में पूछा जाएगा, ताकि आप शिक्षक हैं, बच्चों से अधिक आपके पास जानकारी होना चाहिए। इसलिए उससे थोड़ा सा अधिक, यानी इंटर लेवल और 10th लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जब एक पत्रकार साहब ने पूछे हैं कि 2 से नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वह बोले हैं कि 2 से 4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो है सो बहुत जल्द हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। 2 से 4 दिन में नोटिफिकेशन आएगा और जल्द से जल्द फॉर्म जो फिल करने का डेट भी दे दिया जाएगा। और एक स्टूडेंट तीनों पेपर का अलग अलग फॉर्म भर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। यह बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो 1 से 5 के लिए भी योग्यता रखता है, 6 से 8 के लिए भी योग्यता रखता है और 9 से 10th के लिए भी योग्यता रखता है और 11 से 12th के लिए भी योग्यता रखता है, तो वह सभी तीनों पेपर अलग अलग फॉर्म भर सकता है और चारों पेपर में बैठ सकता है। लेकिन नौकरी सिर्फ एक ही को मिलेगा, जो अधिक नंबर जिस पेपर में आया होगा उसमें वो नौकरी उनको सीट दिया जाएगा। और उसमें भी ऑप्शन का चूज दिया जाएगा कि प्राथमिक पर आप किस चीज़ में नौकरी करना चाहते हैं, उस हिसाब से उनको ऑप्शन दिया जाएगा। तो यह फ़ायदे है आपके लिए, ताकि अगर आप किए हैं, चारों के लिए योग्यताएं रखते हैं, तो आपको ये मौका दिया जाएगा। तीनों पेपर को अलग अलग भर सकते हैं फॉर्म और एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि
सीट की संख्या घटा दी गई है। पहले 1,78,000 बोला जा रहा था विभिन्न पेपरों में, भाषणों में, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें 1 से 5 क्लास के लिए 1 से 8 क्लास के लिए 79,943 सीट थी, 9-10 के लिए 32,916 सीट और 11-12 के लिए 57,602 सीटें बताई गई है और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए, पेपर के लिए 3 महीना दिया जाएगा। जैसे आवेदन आ गया तो आपको 3 महीना तैयारी करने के लिए दिया जाएगा, यह जरूर दिया जाएगा। परीक्षा अगस्त में होने की संभावनाएं हैं, उसके आसपास होने की संभावनाएं ये भी बता दिया गया है। और OMR सीट यानी जैसे एग्जाम आपका हो जाएगा, सबसे पहले आंसर की दे दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद दे दिया जाएगा, उसके बाद OMR सीट को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपना OMR सीट भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक रखा जाएगा ताकि आपको कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, इधर का उधर नहीं हो, चीटिंगबाजी धांधा नहीं हो। और सेंटर पर 1 या 2 घंटा पहले आपको बुलाया जाएगा शांति माहौल करने के लिए और पारदर्शिता बरतने के लिए, और हर सेंटर पर जैमर का उपयोग किया जाएगा जिससे कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। हाँ, और CBT के माध्यम से एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर पर होगा और OMR सीट पर आपको रंगना होगा। MCQ लेवल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर सेंटर पर जैमर का उपयोग होगा। अब बात कर लेते हैं कि महिलाओं और दिव्यांगों को क्या आरक्षण है। तो दोस्तों, पहली से 5वीं क्लास के जो सीटें हैं 80,000 लगभग में, इसमें 50% महिला का आरक्षण दे दिया गया है। यानी 80,000 सीट है तो 40,000 महिलाओं के लिए है और 40,000 पुरुषों के लिए है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप पुरुष हैं तो आपका कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, और महिला है तो उनका कंपटीशन बहुत लो होने वाला है। यह थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन फिर भी चलेगा क्योंकि मेरे घर भी महिला है, आपके घर भी महिलाएं हैं, आज नहीं तो कल जरूर होगा यह चीज़। और इसके बाद जो आरक्षण है 35% कर दिया गया है महिलाओं के लिए, लेकिन 1 से 5 के लिए 50% निर्धारित किया गया है। यह खुशी की बात है कि ये जो भी वैकेंसियाँ है इसमें केवल बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरा लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनके सीट में 4% सीट आरक्षित कर दिया जाएगा, जिस पर केवल दिव्यांग लोग का ही बहाली होगा, और उनके लिए मात्र पहला पेपर में 30% पर पास के रखा गया है और दूसरी पेपर में 32 यानी 32% मार्क्स है तो आप पास हो जाएंगे, और उनका कट ऑफ भी कम जाएगा, उनका सिलेक्शन होने का उम्मीद है क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है और दिव्यांग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका संभावना है कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए। और 21-23 वालों के लिए माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में कोई खबर नहीं है कि आपको भरवाया जाएगा फॉर्म कि नहीं भरवाया जाएगा, लेकिन यही बताया गया है कि जिनके हाथ में डिग्री है, सीटेड क्वालिफाई है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सीटेड क्वालिफाई होने के बाद BEd DLED का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है तो ही आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसलिए 21-23 वाले के बारे में थोड़ा संशय है। अब देखते हैं जैसे अधिसूचना आती है उसके बाद क्या होता है, तो आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, जय बिहार के नवयुवक शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं।